जो नेता आता है ना, तो नेता मीट भात तो खिलेबे करता है, जहां दारू चालू है वहां दारू पिलाता है, आने जाने का साधन का व्यवस्था करता है, तभी भी 50,000 लोग नहीं आते हैं। बागेश्वर बाबा आए थे, आप समझिएगा, पटना का 8 सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां पर जाकर फ्री में इलाज कर रहा था, लोग फ्री में पानी बांट रहे थे, कोई तिरपाल बांट रहा था, कोई खाना खिला रहा था। जो मठ था वहां पे, तरेत पाली मठ, वो 1-1 लाख लोग को रोज खाना खिला रहा था। ये किसी नेता के लिए नहीं हो सकता है वंदना जी। देवराहा बाबा, हमको लगता है कि अगर आज होते देवराहा बाबा, तो देवराहा बाबा को भी लोग गाली दे देता। काहे कि देवराहा बाबा जब अयोध्या में धर्म संसद बैठा, तो वो धर्म संसद में शामिल थे और कहे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन इनको एगो वर्ग का वोट चाहिए। तो आज देवराहा बाबा कह देते कि कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण का मंदिर बनेगा, तो ये लोग गाली दे देता, कहता कि पाखंडी है। ये लोग कह देता मुंह खोलकर कि पाखंडी है। लेकिन देवराहा बाबा चूंकि चले गए 1990 में, तो अब देवराहा बाबा इन लोगों को भगवान लग रहे हैं कि देवराहा बाबा भगवान थे। इफ्तार पार्टी में जाके तो आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें पूरी बकायदा नमाज पढ़ते, सब कुछ करते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी और जगह से लोग आ रहे हैं आपके स्टेट में, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक बेसिक फैसिलिटी दिलवाएं उस इंसान के अलावा वैसे लोगों के लिए जो आपके ही स्टेट के, जिसमें ये लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो उन लोग ने पर्सनलाइज्ड अटैक किया है। मिर्जापुर के पास विंध्याचल मंदिर है, वहाँ पे एक बाबा रहते हैं जहाँ लालू प्रसाद यादव हमेशा जाते हैं। लालू प्रसाद पे जब चारा घोटाला का आरोप लगा था, जब वो जेल गए थे, उसके बाद भी वो बाबा से मिलने गए थे। मतलब साल भर में वो 1-2 बार निश्चित रूप से जाते हैं। वो अपने परिवार वालों के साथ जाते हैं, उन पर कोई संकट आता है, उनके साथ कुछ अच्छा बुरा होता है, वो बाबा के संपर्क में हमेशा रहते हैं, वहाँ जाकर आशीर्वाद लेते हैं। बाकी तेज प्रताप भी मथुरा जाते रहते हैं, और आप तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, वहाँ भी वो महावीर जयंती की बधाई देते रहते हैं। मतलब उनकी बेटी हुई थी तब भी वो लिखे थे कि ईश्वर से आनंदित होकर पुत्री प्राप्त हुई। तो ये सब देखकर लगता है कि इनको भी अपने धर्म में विश्वास है, आस्था है। तो जो आपको विश्वास है, आपको जो आस्था है, जो प्रेम है, वही आस्था विश्वास तो इन 10 लाख लोगों को था, जो बागेश्वर बाबा को सुनने आए थे, उनकी कथा सुनने आए थे, जो अपने धर्म के बारे में जानने आए थे। फिर आपको तब क्यों दिक्कत हुई जब आगे तेजस्वी यादव वकीलों के साथ बैठकर डॉक्यूमेंट बनवाने में बिजी हैं कि कैसे ईडी और सीबीआई से बचना है। अब समय उससे बचेगा तब तो वो किसी कार्यक्रम में जाएंगे। बहुत लॉजिकल बात है ये। वो इतना घोटाला किए हैं कि समय नहीं है। कहा गया कि 5 करोड़ का केवल 24 घंटा में बिक गया। अब 5 करोड़ जो बिका, जो व्यापार हुआ, वो कोई लंदन से दुकान लगाने आया नहीं था, वहां पर कोई अमेरिका से चलकर नारियल लेकर बेच नहीं रहा था। वही गांव का 10 गांव का लोग आसपास का होगा, जो लोग सड़क किनारे दुकान लगाकर बेच रहे थे। तो 24 घंटा में केवल नारियल चुनरी जो 5 करोड़ का गांव का लोग बेचा, उनको रोजगार नहीं मिला, उनका आर्थिक स्थिति नहीं सुधरा। सैनिटरी नैपकिन के लिए उन लोगों ने एक फॉर्म, मतलब डिस्पेंसर बनाया हुआ था, यानी कि उसमें आपको 2 रुपए डालने हैं और वो उसमें से आपको सैनिटरी नैपकिन मिलेगा, क्योंकि वहां पे सोचिए तादाद में लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं, किसी को भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। तो वो डॉक्टर्स ने खुद से ये बेड़ा लिया कि वो 2-2 रुपए के सिक्के भी खुद रखे हुए थे कि आप आइए, आप डालिए और आप लेके जाइए। सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना महिलाओं की, वो महिला सुरक्षा की दिक्कत है। कई बार होता है हम बनारस से आते हैं, मेरी ट्रेन हमको 2:30 बजे छोड़ देती है पटना, तब भी हमको 5 से 6 घंटा वेट करना पड़ता है वेटिंग रूम में। सुबह होता है 5 बजता है, 6 बजता है, तब हम अपने हॉस्टल के लिए ऑटो लेते हैं या रैपिडो करते हैं। तेजस्वी यादव नवरात्रि में जल ढार रहे थे, आप लोगों को याद हो, नवमी के दिन पूजा किए थे। पूरा मीडिया में हम लोग खबर चलाए थे कि देखिए सुबह सुबह। तो ऐसा बात नहीं है कि लोग पूजा नहीं करता है, ये लोग ऐसा लिच्चड़ है। और एक और बात, जो डोली तुम बोल रही थी कि रतिया में जो छेड़ता है सब, ये वही है सब। ये जो वीडियो बना रहे हैं ना कि बाबा पाखंड है, ऐसे मार रहा शिखंडी ताली थक थक थक, वही है सब। हम नाम नहीं ले रहे हैं, वही शिखंडिया है सब, जाके छेड़ता है सब लड़की को। तेज प्रताप यादव केक लेकर आते हैं रात को 12 बजे, तेजस्वी खड़ा होकर काट रहे थे केक रात को 12 बजे। अब हम कह रहे हैं कि पाखंड कर रहे थे, केक काहे काट रहे थे? केक नहीं काटते तो जन्मदिन नहीं मनता का? तेज प्रताप यादव काहे केक लेकर गए? काहे वो केक काटे? अरे काहे कि मन को खुशी मिला, काहे केक काटे? काहे कि मन में एक स्नेह था कि हम भाई के लिए केक लेकर जाएंगे, भाई काटेगा, हम लोग आपस में खाएंगे। वो पाखंड थोड़ी हो गया। तो 10 लाख लोग ये बाबा को सुनने गया, तो उनका मन में स्नेह था भाई अपने धर्म के लिए कि वो सुनने गया, उसके मन को खुशी मिला कि हम सुनने गए। वो पाखंड थोड़ी हो गया। क्योंकि कोई भी ऐसा इनिशिएटिव सरकार ने नहीं लिया है जिसमें कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके कुछ करें। लेकिन और जब ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत ज्यादा हद तक लोगों की कमाई जनरेशन होती और हो सकती थी, अभी तो जो लोगों ने किया वो खुद के बलबूते पे किया या फिर गुडविल में किया, लेकिन इन लोगों का इंटरेस्ट ही जोन वो नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बिहार के लोगों को जितना कम से कम दिया जाए ताकि उनकी मांग ही कम में ही रह जाए। अरे भाई, सुबह का पहला गाना रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया नहीं हो सकता है। पहला गाना वही होगा कि श्री गुरु चरण सरोज, मजा आता है सुन के हमको। तो दिक्कत प्रॉब्लम ये है ना कि तेजस्वी यादव भी पूजा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मजबूर हो गए हैं वोट की राजनीति में। यहाँ पर बाबा लोग आता है कथा कहने,
तो सरकार वहां पर लाइन से व्यवस्था करके 100 दुकान लगाती है, अलॉट करती है सरकार कि हम हर दुकान से 50 रुपया लेंगे और उसको व्यवस्था देंगे। क्या हम उसको बिजली देंगे वो बल्ब जलाने के लिए, और 100 को दुकान लाइट सरकार अलॉट करेगी, कहेगी कि 100 को दुकान में आप लोग आकर सामान बेचिए। कहें कि वहां पर बाबा आए तो वहां पर रोज 2 लाख लोग आ रहा है, तो वहां पर मेला लग रहा है। अब सरकार के पास यहाँ के कोई बुद्धि है ये नहीं है कि कोई वहां पर गैदरिंग हो रहा है, 10 लाख लोग आ रहा है तो हम उसको रोजगार में तब्दील करवा सकते हैं। क्योंकि सेक्युलर का मतलब होता है कि हर धर्म को आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि किसी एक धर्म को और उस धर्म से रिलेटेड लोगों को, धर्म के गुरु को आप हमेशा नीचा दिखाएंगे और दूसरे को ऊंचा दिखाएंगे तो आप बहुत सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब सब धर्म होता है, जो ये लोग भूल चुके हैं। 10 लाख लोग वहां पे आए था। बिहार सरकार के पास वैसे कम से कम 150 स्क्रीन है, वहां 5 स्क्रीन लगाकर हम बोल रहे हैं 100 करोड़ का मार्केटिंग हम देते बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट को आता ही नहीं है। अरे भाई 10 लाख लोग आया है, आप वहां पर कहिए कि हम 1 सेकंड का 25,000 रुपया लेंगे, काहे नहीं देगा? इतना बड़का हॉस्पिटल है, इतना बड़का स्टार्टअप है। अरे भाई आईफोन वाला खोल रहा है, काहे नहीं प्रचार करेगा जी? आपके पास आदमी नहीं है अप्रोच करने का। अगर सरकार चाहती तो इसको और भव्य बना सकती थी, इतना भव्य कि सरकार के पास एक डेटा होता कि हम केवल 5 दिन में 100 करोड़ का फायदा मतलब कि अपने राज्य के खजाने में भरे हैं कि 50 करोड़। लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं है उस चीज पर। सरकार का ध्यान था कि रोक देंगे, ई कर देंगे, भीड़ नहीं आने देंगे। लोग वोट मांगने के लिए पिलाते हैं, खिलाते हैं, चिकन मीट सब खिलाते हैं नेता लोग। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा बागेश्वर में व्हाट्सएप पे तो उन्होंने मैसेज नहीं किया, सुनो तुमको आना ही पड़ेगा और आओगे तो तुमको एक सोने का सिक्का दूंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लोग खुद से आए और हर तबके के लोग आए। तो मतलब ये उनकी आस्था है, उनको इच्छा थी तो वो गए। उनको डिमीन करना, और एक और बात, बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के और ऐसा डिमीन कर रहे हैं कि जो उनको मानता है या वो पाखंडी है, ये भी एक तरीके से अपमान है। बालू चोरी करो, ये चाहता है किसी लड़का को किडनैप कर लो, चाहता है किसी को गोली मार दो। आजकल नया सीखा है सब, सीएसपी लूट लेता है सब। कल सुने, हाँ सीएसपी लूटने का धंधा है भाई। आप अखबार खोलिए, हम अपना मूंछ मुड़वा लेंगे तेजस्वी यादव जी, जिस दिन अखबार में 5 गो सीएसपी का लूट नहीं हुआ होगा, मूंछ मुड़वा लेंगे। बिहार की ऐसे कई गांव हैं जहां की लड़कियां आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। उनके घर में अलाउड नहीं है, वो जा नहीं सकती हैं। और वो उनके घर में ऐसे भी है कि उनके घर के लोगों की मानसिकता भी ऐसी है, वो शिक्षा के महत्व को जानते नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि लड़कियां रोजगार नहीं पा पाती। अब जो लड़कियां रोजगार नहीं पाएंगी वो करेंगे क्या? सोनपुर में हमेशा थिएटर लगता है, आप उस थिएटर में जाकर देखिएगा, जितनी लड़कियां आती हैं बहुत कम, हाँ 50% लड़कियां हम मानते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से आती हैं, लेकिन 50% लड़कियों की मजबूरी होती है। नेता का लड़का लड़की विदेश से पढ़कर आता है, उसके बाद भी मंदिर में जल चढ़ाता है। वो सब विदेश से पढ़ के आ रहा है। यहाँ 5वां पास कोई आदमी, 9वां पास कोई आदमी खड़ा होकर कह रहा है भगवान पाखंड है। तो वो सब उतना पढ़ लिख के भी भगवान को मान रहा है। यहाँ पर 5वां 9वां पास आदमी, फेल आदमी आकर कह रहा है कि भगवान होते ही नहीं है। तो एकरा लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत के लिए हम सलाम करते हैं। बस एक बाबा एक कथा बिहार में इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि लोग उस पर लड़ाई करने लग जाते हैं। बाबा आते हैं, बाबा अब बिहार से जा चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर जो बयानबाजी है, टिप्पणी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उनके ऊपर अभी भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिहार में अब बाबा बागेश्वर के अलावा, उनके आने, उनके कार्यक्रम, उनके जाने, उनकी पर्ची निकालने के अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं है। एक तरफ बिहार में बाबा को लेकर जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको नौकरी के नाम पर देह व्यापार में धकेला जा रहा है, लेकिन किसी की नजर उन लड़कियों पर, उनकी परेशानी पर नहीं जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें 10 साल 12 साल की उम्र में पैसों के लिए बेच दिया जा रहा है, खुद उनके परिवार बेचने को मजबूर हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उस पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन एक बाबा का कार्यक्रम यहाँ होता है और 1000 बार उन पर आरोप लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, उनका कार्यक्रम रद्द करवाने तक का कह दिया जाता है बात। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों एक बाबा कथा ऐसे कार्यक्रम को, धार्मिक कार्यक्रम को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, लेकिन जिन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, जो नेता हैं, बड़े लोग हैं, उनको ध्यान देनी चाहिए, वो क्यों नहीं देते हैं। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहले सवाल प्रशांत आपसे हम करेंगे कि बाबा और उनका कार्यक्रम इतना बड़ा मुद्दा बन गया बिहार में, क्या नेता अंधे हो चुके हैं, उनको कोई और मुद्दा ही नहीं दिख रहा है इसके अलावा? नहीं, आप समझिए इस बात को, इस संस्कृति पर हमला है। ये बहुत बड़े आदमी के साथ सुबह बैठे हुए थे हम, वो बोले कि तेजस्वी यादव के पास समय नहीं है। हम उनसे पूछे कि क्या जनता के काम से इतना फुर्सत नहीं है कि वो बाबा के कार्यक्रम में जा सकते थे? तो हमको बोले कि तेजस्वी यादव वकीलों के साथ बैठकर डॉक्यूमेंट बनवाने में बिजी हैं कि कैसे ईडी और सीबीआई से बचना है। अब समय उससे बचेगा तब तो वो किसी कार्यक्रम में जाएंगे। बहुत लॉजिकल बात है ये। वो इतना घोटाला किए हैं कि समय नहीं है।
ओकरा बाद समझिए कुछ चोर आदमी सब होता है, मतलब शिखंडी, हम एग्जैक्ट सब नहीं बोलेंगे, शिखंडी की तरह थपड़ी पीट रहा था, सब देखे हमारे वीडियो पर, तक तक बाबा बाबा कर रहा था। तो आप समझिए उसके जीवन में कोई काम नहीं बचा है। और एक बात समझिएगा, जो मुद्दा होता है वो अलग होता है और धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज अलग चीज होता है। इसको मुद्दा बनाना कहीं से भी सही नहीं था, मतलब ये लॉजिकली ही सही नहीं है। आप समझिए ना भाई साहब, कौन नेता, जो नेता आता है ना, तो नेता मीट भात तो खिलेबे करता है, जहां दारू चालू है वहां दारू पिलाता है, आने जाने का साधन का व्यवस्था करता है, तभी भी 50,000 लोग नहीं आते हैं। बागेश्वर बाबा आए थे, आप समझिएगा, पटना का 8 सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां पर जाकर फ्री में इलाज कर रहा था, लोग फ्री में पानी बांट रहे थे, कोई तिरपाल बांट रहा था, कोई खाना खिला रहा था। जो मठ था वहां पे, तरेतपाली मठ, वो 1-1 लाख लोग को रोज खाना खिला रहा था। ये किसी नेता के लिए नहीं हो सकता है वंदना जी। तो आप बात समझिएगा, दिक्कत ही नहीं, सब चोर है सब, ये सबको पता ही नहीं है कहां विरोध करना और कहां नहीं करना है। रोता है, दिन भर रोएगा सब, और किसी भी काम का ये लोग नहीं है, चाहे वो नेता हो और चाहे वो आदमी हो। बागेश्वर बाबा आकर ऐसा एक भी बात नहीं बोले हैं जिस बात पर विवाद हो जाए। अरे बकायदा उनके आने के पहले इन्विटेशन गया मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को, उनके आने के बाद आदमी लोग गया और ये लोग नहीं गया। टोपिया पहन के क्या करते हैं ये लोग, कोई पूछ देगा तो ये बोलेंगे कि आप हमारे सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। अरे कैसे सद्भाव पैदा कर रहे हैं भाई आप? तो ये हमला है हिंदू संस्कृति और हिंदू रीति रिवाज पर, और ऐसे हमले जब तक होते रहेंगे तब तक कोई 25 साल का और 26 साल का आदमी उठ के आएगा और 10 लाख का भीड़ जमा कर देगा, और आप देखिएगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये हमला है, मुद्दा तो अलग होता है, तमाम बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई आदमी भूख से मर गया, तो आप इसको बाबा बागेश्वर से कनेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। यार बाबा बागेश्वर थोड़ी भूख से मार दिया उसको, इस सरकार की गलती है कि उसको खाना नहीं मिल पाया। तो इसका कनेक्शन अलग है। बस कनेक्शन बस इतना समझिएगा कि ये चोरकट टाइप लोग है, जिसको कोई काम नहीं है और ये बकवास के सिवा कुछ नहीं जानता है सब। अरे भाई, हम सुन रहे थे कि बोला था कि अरे गाना गा रहे थे। अरे भाई, गाना काहे नहीं गाएंगे? कौन गंदा गाना गा दिए? वो तो बच्चा जब घर में होता है तो लोग गाता है कि बबुआ डीएम हुए, सीएम हुए, कौन नहीं बोलता है जी? वो अलग बात है। कुछ लोग अलग दूसरा कुछ बनने का ख्वाहिश रखते हैं, उनका पैदा होते ही उनके घर होता है कि ठीक है भाई अब वो खेल होगा। तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेकार की बातें हैं और बहुत बेफिजूल बात है। शांभवी, आज ही हमने एक न्यूज़ पढ़ा भी कि जहां 12 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, वो सिर्फ बिहार की नहीं थी, झारखंड की थी, उत्तर प्रदेश की थी, अलग अलग राज्य की थी। उन पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे ऐसे जो मामले होते हैं वो बस प्रकाशित होते हैं और उनको लोग भूल जाता है। मेरे को नहीं लगता है कोई देखता है और पढ़ता भी है। लेकिन एक बाबा पर इतना बवाल हो गया, क्यों ऐसा ये लोग करता है? क्यों जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं लिया जाता है? क्योंकि इस मुद्दे में इनकी गलती दिखेगी ना, कि इनका सारा जो काम ये लोग कर रहे हैं वो कितना वीक है। ये जो सिक्योरिटी देना चाहिए महिलाओं को, उसमें कितने पिछड़े हुए हैं, और सुरक्षा की जो ये लोग बात करते हैं उसमें कितने पिछड़े हुए हैं। यही अगर दूसरी सरकार होती, ऑपोजिशन में अगर ये लोग होते और यही मुद्दे जो जिस पे आप बोल रहे हैं कि प्रकाशित होता और कोई बातचीत नहीं होती है, तो ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के बोलते। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है कि शराबबंदी के बारे में तेजस्वी जब ऑपोजिशन पार्टी में थे तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें बोलते थे कि ये गलत है, इससे कितना घाटा हो रहा है, लोग बाहर से आके यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, लोग बाहर से आके यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ वही बात है। और दूसरी बात की यहाँ पे आप देख लीजिए, जो बाबा बागेश्वर के यहाँ की जब बात हो रही है, तो वहां पे कितने सारे हॉस्पिटल्स के जो लोग थे, उसमें से एक जगह पे हमने ये भी देखा कि सैनिटरी नैपकिन के लिए उन लोगों ने एक फॉर्म, मतलब डिस्पेंसर बनाया हुआ था, यानी कि उसमें आपको 2 रुपए डालने हैं और वो उसमें से आपको सैनिटरी नैपकिन मिलेगा। क्योंकि वहां पे सोचिए तादाद में लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं, किसी को भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। तो वो डॉक्टर्स ने खुद से ये बेड़ा लिया कि वो 2-2 रुपए के सिक्के भी खुद रखे हुए थे कि आप आइए, आप डालिए और आप लेके जाइए। उस जगह पे जब आपके यहाँ पे, आपके स्टेट में इतने सारे लोग आ रहे हैं, मतलब इतने सारे आपके यहाँ के लोग जुट रहे हैं, 10-10 लाख लोग एक दिन जुट गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार का काम था कि वो कुछ एफर्ट्स लें। उसके अलावा हेल्थ के लिए सरकार का काम था कि वो करे। भले आप उनके विचारधारा से, या फिर आप नहीं मानते, मान लेते हैं अगर कि आपको बाबा बागेश्वर पे नहीं विश्वास है, तो फिर इफ्तार पार्टी में जाके तो आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें पूरी बाकायदा नमाज पढ़ते, सब कुछ करते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी और जगह से लोग आ रहे हैं आपके स्टेट में, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक बेसिक फैसिलिटी दिलवाएं उस इंसान के अलावा वैसे लोगों के लिए जो आपके ही स्टेट के, जिसमें ये लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उन लोग ने पर्सनलाइज्ड अटैक किया है। अब दूसरी बात कि बाबा बागेश्वर वाले चीज में ये लोग अगर बोलेंगे तो ये लोग सेक्युलर नहीं कहलाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, उनको हमेशा एक पर्टिकुलर धर्म को लेके बात
विवाद करना है और लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा करना है, गुस्सा पैदा करना है, ये सारी चीजें पैदा करनी है। और रही बात लड़कियों को लेके, तो अभी इनफैक्ट एक लड़कियों को छोड़िए, एक न्यूज जो अभी हाल फिलहाल में प्रशांत ने किया कि ड्रोन रखा गया था शराब को पकड़ने के लिए, अब वो ड्रोन गुम हो गया है, 60 लाख का ड्रोन, तो अब वो ड्रोन गुम हो गया तो उसके लिए इनाम रख रहा है सरकार। लेकिन क्या एक भी न्यूज ऐसा है कि जहां पे इन लोगों को पकड़ने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन जो बिहार में हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, उसके अलावा लड़कियों के सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लिया है जब से इन लोगों ने नई सरकार बनाई है, तो या क्या बात किया उन्होंने, या क्या खुल के बोला है उसके ऊपर? कोई भी बात वैसा नहीं है। नौकरी के ऊपर भी जो ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वो भी मामला बिल्कुल शांत हो गया है। तो ये सब चीजों के ऊपर वो लोग को कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के लिए बहुत बड़ा सा पोस्ट जाएगा कि पाखंडी हैं, ये है, वो है, वो है। उसके अलावा आप अपने यहाँ के लोगों के मुद्दों के ऊपर भी कुछ बात कर लेते तो बहुत बात बन जाती। मोहित, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत विरोध हुआ, वो आए, कार्यक्रम हुआ उनका, वो चले गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके आने से बहुत लोगों को रोजगार मिला है, क्या है ये? अब रोजगार का बहुत सिंपल सा फंडा है कि वहां पर एक रिपोर्ट आया दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहती है कि 24 घंटे के अंदर 10 लाख लोग वहां पर, वो क्या होता है, जो नारियल, चुनरी, लौंग, सिंदूर ये लेकर गए। कहा गया कि 5 करोड़ का केवल 24 घंटा में बिक गया। अब 5 करोड़ जो बिका, जो व्यापार हुआ, वो कोई लंदन से दुकान लगाने आया नहीं था वहां पर, कोई अमेरिका से चलकर नारियल लेकर बेच नहीं रहा था। वही गांव का 10 गांव का लोग आसपास का होगा जो लोग सड़क किनारे दुकान लगाकर बेच रहे थे। तो 24 घंटा में केवल नारियल चुनरी जो 5 करोड़ का गांव का लोग बेचा, उनको रोजगार नहीं मिला, उनका आर्थिक स्थिति नहीं सुधरा। अब इसके बाद वहां पर कोई चूड़ी बेच रहा था, खिलौना बेच रहा था, लोग दूर दूर से आ रहे थे। हमें एक आइसक्रीम वाला को सुने कि शायद वो गया और 1 घंटा में 4000 का आइसक्रीम लेकर गया और 4000 का आइसक्रीम बेचकर वापस लौट आया। अब 1 घंटा में एक आइसक्रीम वाला 4000 का आइसक्रीम बेचकर वापस लौट आया वहां से, तो क्या उसको रोजगार नहीं मिला? तो रोजगार का बड़ा मतलब, वहां पर अगर सरकार अपना टीम रखती तो उसको पता चल जाता है कितना रोजगार मिला वाकई में। अब एक और बात, हम एक बयान देख रहे थे तेज प्रताप यादव का, वो बोल रहे थे मीडिया में कि देवराहा बाबा असली बाबा हैं, देवराहा बाबा 400 साल जिंदा रहे, हम बस उन्हीं को मानते हैं, सब पाखंडी है, धूर्त है, जो मुंह में आया वो बोल दिए। तो देवराहा बाबा, हमको लगता है कि अगर आज होते देवराहा बाबा तो देवराहा बाबा को भी लोग गाली दे देता। काहे कि देवराहा बाबा जब अयोध्या में धर्म संसद बैठा तो वो धर्म संसद में शामिल थे और कहे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन इनको एगो वर्ग का वोट चाहिए। तो आज देवराहा बाबा कह देते कि कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण का मंदिर बनेगा, तो ये लोग गाली दे देता, कहता ये पाखंडी है, ये लोग कह देता मुंह खोलकर कि पाखंडी है। लेकिन देवराहा बाबा चूंकि चले गए 1990 में, तो अब देवराहा बाबा इन लोगों को भगवान लग रहे हैं कि देवराहा बाबा भगवान थे। लेकिन देवराहा बाबा भी हिंदुत्व के लिए इतने ही समर्पित थे। जब सरकार था तो केंद्र सरकार पर दबाव देवराहा बाबा बनवाए कि नहीं मंदिर का शिलान्यास होगा, और विश्व हिंदू परिषद शिलान्यास किया और देवराहा बाबा दबाव बनाए। जब मस्जिद टूट गया तो उसके 2 साल पहले देवराहा बाबा दुनिया छोड़कर जा चुके थे, लेकिन देवराहा बाबा को सरकार आरोपी बनाया अपनी रिपोर्ट में। फिर सरकार बाद में माफी मांगा, लेकिन पहले उनको आरोपी बनाया गया। काहे कि अयोध्या में जब आंदोलन चला तो देवराहा बाबा उस आंदोलन में, धर्म संसद जब बैठा तो उसमें शामिल थे, तो माना गया कि षड्यंत्र रच दिए मस्जिद तोड़वाने का। तो देवराहा बाबा के बारे में तेज प्रताप यादव ये नहीं बताएंगे, ये कहेंगे कि देवराहा बाबा 400 साल जिंदा रहे। लेकिन अगर हिम्मत है तो यो कहे कि वो हिंदुत्व के लिए समर्पित थे, राम मंदिर के लिए वो बोलते थे, तो आज अगर देवराहा बाबा होते और कृष्ण भगवान के जन्मस्थली पर मंदिर बने बोल देना, तो लोग कह देता कि पाखंडी है। ये बोलते तेज प्रताप यादव बोलते, इन्हीं की पार्टी बोलती, जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि देवराहा बाबा के आशीर्वाद से तो हम पैदा हुए। डॉली, बिहार में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उन लोगों को जाननी जरूरी है, जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बाबा के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं या फिर धर्म के ऊपर बोल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने का जब बाबा बात कहते हैं तो उसके ऊपर लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों ही बनाना है, ये क्या ही है, ऐसा सोच कैसे है लोगों का? हमको तो ये सोच के ही आश्चर्य होता है कि हम तो सभी धर्म को मानते हैं। आप मानिए सभी धर्म को, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, एक लड़की होने के नाते हम बिहार में सबसे पहले महिलाओं की जो समस्या है हम उस पर बात करते हैं। तो हम 6-7 महीने से पटना में हैं और हम जो अनुभव किए, हमको लगता है कि पटना में, सिर्फ पटना में ही नहीं पूरे बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना महिलाओं की, वो महिला सुरक्षा की दिक्कत है। कई बार होता है हम बनारस से आते हैं, मेरी ट्रेन हमको 2:30 बजे छोड़ देती है पटना, तब भी हमको 5 से 6 घंटा वेट करना पड़ता है वेटिंग रूम में। सुबह होता है 5 बजता है, 6 बजता है, तब हम अपने
हॉस्टल के लिए ऑटो लेते हैं या रैपिडो करते हैं। और कई बार हम पटना में कहीं जाते भी हैं तो 10 बजे के बाद जो राइड लेते हैं ना, तो हमको रैपिडो वाला पर्सनली समझाता है कि मैम आप अगर बिहार में हैं या फिर पटना में हो तो आप कोशिश करिए कि 10 बजे के बाद राइड मत लीजिए, क्योंकि 10 बजे के बाद राइड लेना सेफ़ नहीं होता है। तो सोचिए कि जिस शहर का रैपिडो वाला आपको मना कर रहा है कि सुरक्षित नहीं है, आप लोगों के लिए सेफ़ नहीं है, कोशिश करिए आप लोग 10 बजे तक लीजिए। और उससे हम कई बार पूछे कि जब हम लोग बाहर से आते हैं तो क्या करें? तो वो बोला कि आप लोग वेट करिए। यहाँ तक कि वो ये भी बोला कि कार भी मत करिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि महिला सुरक्षा की कितनी बड़ी दिक्कत है। बल्कि ग्रीन सिटीज़ में या फिर मेट्रो सिटीज़ में जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 12 बजे पहुँचिए, 2 बजे पहुँचिए, आप राइड ले सकती हैं, आपको सुरक्षित ड्रॉप किया जाएगा, पहुँचाया जाएगा। बहुत कम केस ऐसे आते हैं। दूसरी चीज़ कि ग्रीन सिटीज़ में लड़कियाँ रात में आराम से घूमती भी हैं। आप भोपाल चली जाइए, हम तो दिल्ली रहे हैं, भोपाल रहे हैं, नोएडा रहे, रात-रात भर हम लोग घूमते भी थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी, कभी असुरक्षित महसूस नहीं होता था। लेकिन पटना में हमको लगता है कि आप 10 बजे के बाद एक लड़के के साथ भी जाती हैं ना, तो ये कहीं से सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि एक लड़कों का ग्रुप आएगा जो आपको जानबूझकर तंग करना शुरू करेगा। तो आप ना रात में कहीं जा सकती हैं, फैमिली के साथ भी ऐसे कई केस आते हैं। रात में एक रांची का ही एक मैटर है, पति-पत्नी रात में कार से कहीं जा रहे थे और कार में उनके साथ उनका कार तोड़ा जाता है, शीशा फोड़ा जाता है, उनके साथ जो महिला होती है उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है। तो सोचिए रात में महिलाएँ हर जगह कितनी असुरक्षित है। तो हमको लगता है बिहार में अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए पटना में तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा होता है कि महिलाएँ रात में किसी कंपनी में नाइट शिफ्ट करती हैं, लेकिन बड़ी शहरों में ऐसा होता है कि लड़कियाँ मेट्रो से आती-जाती हैं, नाइट शिफ्ट करती हैं, लेकिन बिहार में ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंपनी में कोई भी लड़की हमको लगता है 6 से 7 बजे के पहले छोड़ दी जाती है कि आप घर जाइए। रीज़न क्योंकि सेफ नहीं है लड़कियाँ। तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा पे काम होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक रिपोर्ट बताता है कि महिलाओं में महिला साक्षरता दर जो है ना वो पुरुषों से 20% कम है, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल है बड़े शहरों में बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ लेते हैं और जहाँ बैठकर हम लोग काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बिहार के ऐसे कई गांव हैं जहाँ की लड़कियां आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। उनके घर में अलाउड नहीं है, वो जा नहीं सकती हैं, और वो उनके घर में ऐसे भी है कि उनके घर के लोगों की मानसिकता भी ऐसी है, वो शिक्षा के महत्व को जानते नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि लड़कियां रोजगार नहीं पा पाती। अब जो लड़कियां रोजगार नहीं पाएंगी वो करेंगे क्या? सोनपुर में हमेशा थिएटर लगता है, आप उस थिएटर में जाकर देखिएगा, जितनी लड़कियां आती हैं बहुत कम, हाँ 50% लड़कियां हम मानते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से आती हैं, लेकिन 50% लड़कियों की मजबूरी होती है। उनके घर में किसी के पापा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। तो एक रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से लड़कियां ना चाहती हुई भी वेश्यावृत्ति में खुद को ढकेल देती हैं, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने लगती हैं। उनको नहीं अच्छा लगता होगा, उनके बॉडी पे आकर कोई पैसा जबरदस्ती डालता है, उनको टच करता है, उनके लिए तमाम तरह की गंदी बातें की जाती है, उनका वीडियो वायरल किया जाता है, लेकिन वो मजबूरी है। तो अगर बात करना है तो महिला सुरक्षा पे बात करिए, महिलाओं को रोजगार दीजिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छा करिए। तो इन सब चीज़ों पे बात होना चाहिए, ना कि बाबा, संत, ढोंगी, पाखंडी, इन सब पे ध्यान कम देना चाहिए। पता है, आज ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, देखो फोटो आया तेजस्वी यादव, वीडियो आया तेजस्वी यादव के जन्मदिन का। तेज प्रताप यादव केक लेकर आते हैं रात को 12 बजे और तेजस्वी खड़ा होकर काट रहे थे केक रात को 12 बजे। अब हम कह रहे हैं कि पाखंड कर रहे थे, केक काहे काट रहे थे? केक नहीं काटते तो जन्मदिन नहीं मनता का? तेज प्रताप यादव काहे केक लेकर गए? काहे वो केक काटे? अरे काहे कि मन को खुशी मिला, काहे केक काटे? काहे कि मन में गुस्सा नहीं था कि हम भाई के लिए केक लेकर जाएंगे, भाई काटेगा, हम लोग आपस में खाएंगे। वो पाखंड थोड़ी हो गया। तो 10 लाख लोग ये बाबा को सुनने गया तो उनका मन में स्नेह था भाई अपने धर्म के लिए कि वो सुनने गया, उसके मन को खुशी मिला कि हम सुनने गए। वो पाखंड थोड़ी हो गया। कोई बंदूक पर कनपट्टी पर भिड़ा कर लेकर जाए तब आप कहिए कि जबरदस्ती लेकर जा रहा है। वो 10 लाख लोग तो ऐसे ज्ञान अपने आप सुन करके भगवान का, हनुमान जी का कथा सुनने जाए, तो वो पाखंड कैसे हो गया? और अगर वो पाखंड हुआ तब तो सब पाखंड है। अब केक काट दे रहे हैं 12 बजे रात को, तो वो खुशी नहीं है, वो स्नेह नहीं है आपके मन का, वो पाखंड है। अब पाखंडी वाला काम कर रहे हैं, सब पाखंड हो गया तब दुनिया में। प्रशांत, ऐसा सुनने में आया है कि जब बाबा अभी नहीं आए थे बिहार में तब भी निमंत्रण गया था उप मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को, और आने के बाद भी गया था। बीच कार्यक्रम से भी कोई लोग गए थे और कहे थे कि आप आइए दरबार में। बावजूद इसके ना तेजस्वी यादव गए ना मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपमान हुआ बाबा का, आपको नहीं लगता है? हमको नहीं लगता कि वैसा, मतलब इन जैसा नेता धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़े चीज है, लेकिन समझिए नीतीश जी व्यस्त हैं, वो बहुत व्यस्त है सबको इकट्ठा करने में। तेजस्वी यादव व्यस्त हैं ईडी सीबीआई का कागज बनवाने में। देखिए, अरे आप जब जन्म ली होंगी तो आपके पापा सोचते होंगे कि आपको कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पैसा कमाएंगे। तेजस्वी जब जन्म लिए तो उनके पापा सोचे कि इतना 100 करोड़ कैसे इसको दे दें। तो आपके और हम आम आदमी में और तेजस्वी में जी बहुत अंतर है। तो बात समझिएगा, तेजस्वी यादव
नवरात्रि में जल ढार रहे थे, आप लोगों को याद हो, नवमी के दिन पूजा किए थे, पूरा मीडिया में हम लोग खबर चलाए थे कि देखिए सुबह सुबह। तो ऐसा बात नहीं है कि लोग पूजा नहीं करता है, ये लोग ऐसा लिच्चड़ है। और एक और बात जो डोली तुम बोल रही थी कि रतिया में जो छेड़ता है सब, ये वही है सब। ये जो वीडियो बना रहे हैं ना कि बाबा पाखंड है, ऐसे मार रहा शिखंडी ताली थक थक थक, ये वही है सब, हम नाम नहीं ले रहे हैं, वही शिखंडिया है सब, जाके छेड़ता है सब लड़की को। अब आज ये तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव महीना में 2 बार जाते हैं मथुरा, पता कर लीजिएगा। तो भाई वो भाई प्रेमी आदमी है, लेकिन दिक्कत ये है कि जानते हैं कि इनका अस्तित्व है। अरे भाई अजान दिन में 5 बार होता है, यहाँ ऑफिस में आवाज आती है तो हम लड़ने जाते हैं क्या? हम अजान का रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। तो हमारा बाबा 5 दिन कह रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। और हम सिर्फ मुसलमानों को नहीं बोल रहे हैं, हम उन हिंदुओं को भी बोल रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं। आपको एक सबसे बड़ा बात यही है कि अगर किसी के पास बस भेजा गया होता कि तुम बस से आओ, अगर किसी को मजबूर किया गया होता आने के लिए, तो गलत होता। सिंपल बात है यार। अरे हम 5 दिन गए थे भाई, हमारा कौन बोला जाने के लिए? मेरा मन है तो जाएंगे, कौन रोक लेगा हमको? तो ये प्रॉब्लम का बात है। और सुनिए सबसे बड़ा बात क्या है कि देखिए, और इसका मतलब ही नहीं कि हम बहुत बड़ा पुजारी आदमी है, नहीं भाई। अरे भाई सुबह का पहला गाना रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया नहीं हो सकता है। पहला गाना वही होगा कि श्री गुरु चरण सरोज, मजा आता है सुन के हमको। तो दिक्कत प्रॉब्लम ये है ना कि तेजस्वी यादव भी पूजा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मजबूर हो गए हैं वोट की राजनीति में। उसके बाद एक बात पे और आई है, एक ऐसा धड़ा है ना, जो धड़ा सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है, जो धड़ा झूठ बोल। होता क्या है कि माने कि फॉर एग्जांपल एक आदमी यहाँ नंगा नाचने लगे तो वीडियो सोशल मीडिया वायरल नहीं होगा, वो तो हो जाएगा। और वीडियो वायरल होगा तो यूट्यूब और फेसबुक पैसा देता है, सब लोग जानता है। तो वही वो सब गुह परोस रहा है सब। और गुह में क्या कर रहा है? तो धीरेन्द्र शास्त्री का एक्टिंग करके उनको बदनाम कर रहा है। और एक और बात समझिएगा, उस वीडियो पर व्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉपुलर है। इसका मतलब ये है कि वो लोग देखकर गुस्सा हो रहा है, इसलिए देख रहा है। कोई नंगा नाचेगा जाके तो और वीडियो चला गया 10 करोड़ व्यू, मतलब क्या वो नंगा सही से नाचा था क्या? नंगा नाचना बैड काम है भाई, गलत काम है। आप जाके कमेंट पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि सारे यादव धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप जाके देखिए कमेंट सेक्शन में, जनता नेक्शन के पेज पे जाके देखिए। बात यह है कि कुछ लिच्चड़ लोग ऐसा है जो नास्तिक है। एक और बात समझिए, हम पढ़े लिखे लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि नास्तिक को भी दे रहे हैं कि तुरा कोई दिक्कत है, तू नास्तिक रहो। अरे हमारा आस्तिक है तो तुरा उसे क्या दिक्कत है? हम टिप्पणी कर रहे हैं किसी पर भी, हम बोल रहे हैं कि तुम ये मत करो या करो, तो प्रॉब्लम ये है। उसके बाद हम, अरे भाई जनता का काम पे तो हमको लगता है कि इतना बेकार और घटिया लॉजिक तेजस्वी यादव ने दिया था जिसका कोई उपाय नहीं है। एक इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं मोहित, 7 10 एक रमजान के महीना में 10 इफ्तार पार्टी करने का आपको टाइम है। उस वक्त आपको फाइल साइन नहीं करना, अभी फाइल साइन करना है आपको। अरे ढोंगी लोग हैं ये लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। अरे भाई एक और बात, आप कहते कि हम नहीं जाएंगे, आप ये समय का हवाला देकर, आपका आदमी कह रहा है, आपका भाई कह रहे हैं, मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम सेना तैयार कर लिए हैं। अरे भाई आज कोई बोल दे किसी धर्म के खिलाफ तो बिहार पुलिस अभी ट्वीट कर देगा, उसको उठा लेगा। आई थप्पड़ी पीट रहा है, सभी सब बाहर है सब जी। तो आप समझिए कि हमको शह नहीं मिल रहा है, हम अभी भी नहीं बोल रहे हैं किस धर्म के खिलाफ जी, हमको डर लगता है हमको उठा लेगा। उसका डर खत्म हो गया, पता है काहे? कि उसको लगता है कि तेजस्वी जी के मन में भी यही पखंडी है, तो इसलिए वो बोल रहा है। तो प्रॉब्लम यही है भाई, हम लोग सहिष्णु लोग हैं, लेकिन सहिष्णुता को कब तक आप नापिएगा? झगड़ा होता है तो बोलता है झगड़ा कर दिया, कोई कुछ लिख देगा तो पुलिस उठा लेगा, मनीष कश्यप को जेल में बंद कर दिया। अरे भाई एक और बात समझिए, ये लोग इतने सहने वाले हैं कि सब मान रहे हैं, लेकिन कोई हनुमान जी कथा सुनाएगा तब उसको रोक लीजिएगा। रोक के एक तो रोक तो पाइएगा नहीं आप, पहला बात। दूसरा बात, आप कब तक बोलिएगा? ऊपर वाला देख रहा है, और सही में ऊपर वाला अगर नहीं होता, आप लोग नहीं मानते, तो आप इसे नहीं जलवा ढार रहे होते शिव जी पर। तो आप ढारे हैं मतलब है, और आपने अपमान किया है, तो इसका फल भी आप भोगेंगे और जल्दी भोगेंगे। मोहित, जब भी राज्य में ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा सा मतलब कोई बड़े बाबा आ रहे होते हैं, इतनी भीड़ लगनी होती है, तो वहाँ क्या कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है जो यहाँ पे जो लोग पहुंचे 6 लाख 7 लाख लोग, वो लोग वंचित रहेंगे उस व्यवस्था से? सब अलग अलग सरकार का सोच क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारा हम ऐसा महोत्सव देखे हैं जहाँ पर बाबा लोग आता है कथा कहने, तो सरकार वहां पर लाइन से व्यवस्था करके 100 दुकान लगाती है, अलॉट करती है सरकार कि हम हर दुकान से 50 रुपया लेंगे और उसको व्यवस्था देंगे। क्या हम उसको बिजली देंगे, वो बल्ब जलाने के लिए, और 100 को दुकान लाइट सरकार अलॉट करेगी, कहेगी कि 100 को दुकान में आप लोग आकर सामान बेचिए। कहें कि वहां पर बाबा है तो वहां पर रोज 2 लाख लोग आ रहा है, तो वहां पर मेला लग रहा है। अब सरकार के पास यहाँ के कोई बुद्धि है ये नहीं है कि कोई वहां पर गैदरिंग हो रहा है, 10 लाख लोग आ रहा है, तो हम उसको रोजगार में तब्दील करवा सकते हैं। हम उसमें से कुछ अपने लिए
अपने राजस्व के लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं, तो इसके पास दिमाग है नहीं, तो इस सरकार इसे छोड़ देती है, कोई व्यवस्था नहीं। वहां पर आयोजन समिति जो व्यवस्था किया वो व्यवस्था हो गया, सड़क के किनारे कोई अपना टेंट लगा करके दुकान लगा लिया, लेकिन जहां पर सरकार करती है वहां पर बकायदा दुकान अलॉट होता है, वहां पर 50 रुपया 100 रुपया दुकान वालों से सरकार लेती है क्योंकि उसको व्यवस्था दे रही है, और वो दुकानदार 100 रुपया देता है क्योंकि वो दिन का वजह से 5,000 रुपया कमा रहा है। तो बात तो वही है कि सरकार के सोच का, अगर सरकार चाहती तो इसको और भव्य बना सकती थी, इतना भव्य कि सरकार के पास एक डेटा होता कि हम केवल 5 दिन में 100 करोड़ का फायदा मतलब कि अपने राज्य के खजाने में भरे हैं कि 50 करोड़, लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं है क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं है उस चीज पर। सरकार का ध्यान था कि रोक देंगे, ई कर देंगे, भीड़ नहीं आने देंगे। हमको तो लगता है कि लगा होगा तेजस्वी को, चाहे उनकी पार्टी को, कि बहुत आएगा तो 30-40 हजार लोग आएगा, ये लोग को ऐसे ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब देखा लोग ये लोग 5 लाख 10 लाख तो और ज्यादा बौखलाहट आ गया। अब बौखलाहट कहाँ आ गया? राजद के एक सीनियर नेता का इंटरव्यू देखे, वो कहे कि अगर मान लीजिए कि वो कह कर गए कि 5 करोड़ लोग तिलक लगा ले, भगवा झंडा लगा ले, अगर 50 लाख लोग ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो अब सही बात है, कोई सोचे कि अगर 50 लाख लोग वैसा सही करे तो क्या दृश्य होगा। इसमें एक बात आप समझिएगा, आप गौर करिएगा, आजकल एडवर्टाइजिंग का पॉलिसी बदला है, लोग स्क्रीन लगाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। लखनऊ दिल्ली जाइएगा तो स्टेशन के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड होता है, वो सब सरकार का होता है। 10 लाख लोग वहां पे आए था, बिहार सरकार के पास वैसे कम से कम 150 स्क्रीन है, वहां 5 स्क्रीन लगाकर हम बोल रहे हैं 100 करोड़ का मार्केटिंग हम देते बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट को आता ही नहीं है। अरे भाई 10 लाख लोग आया है, आप वहां पर कहिए कि हम 1 सेकंड का 25,000 रुपया लेंगे, काहे नहीं देगा? इतना बड़का हॉस्पिटल है, इतना बड़का स्टार्टअप है। अरे भाई आईफोन वाला खोल रहा है, काहे नहीं प्रचार करेगा जी? आपके पास आदमी नहीं है अप्रोच करने का। आप कहते हैं कि हम लैंड लॉक्ड एरिया है, हमारे चारों तरफ समुद्र नहीं है, इसलिए बिजनेस नहीं आ रहा है। 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हो सकता था भाई। 10 लाख लोग, आप समझ रहे हैं? जितना बड़का ब्रांडेड स्कूल है पटना का, सब ऐड देता, सब 3-3 सेकंड का लोग 75,000 रुपए लेता है और ये लोग देता। 100 करोड़ रुपए सरकार ऐसे ही खाली 5-5 लाख के स्क्रीन से कमाती। लेकिन बात ये ना, बात ये कि लोग मतलब क्या बोले हम, अब बात ये है कि लोग के अंदर मंशा ही नहीं है ना, ताकि इच्छा शक्ति होता है कि हम कुछ करके दिखाएं, तो ये करना ही नहीं चाहिए। क्या चाहता है? सभी चाहता है कि बालू चोरी करो, ये चाहता है किसी लड़का को किडनैप कर लो, चाहता है किसी को गोली मार दो। आजकल नया सीखा है सब, सीएसपी लूट लेता है सब। कल सुने, हाँ सीएसपी लूटने का धंधा है भाई। आप अखबार खोलिए, हम अपना मूंछ मुड़वा लेंगे तेजस्वी यादव जी, जिस दिन अखबार में 5 गो सीएसपी का लूट नहीं हुआ होगा, मूंछ मुड़वा लेंगे। हम रोज 5 सीएसपी का लूट पढ़ते हैं। निकला 5 लाख लूट, निकला 7 लाख लूट, बंदूक दिखा के 6 लाख लूट। रोज 5 गो सीएसपी मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, बैंक का छोटा सा शाखा जो गांव में होता है। रोज 5 गो सीएसपी लूटता है। तो बात है कि ये लोग उद्योग और रोजगार को अलग नजरिया से देखता है। ये लोग किडनैप रोजगार, अपहरण रोजगार, गोली मारो रोजगार, चोरी रोजगार, डकैती रोजगार, अलग अलग रोजगार ये लोग सीखा है। ये लोग नहीं जानता है एडवर्टाइजिंग रोजगार, ये लोग नहीं जानता है बिजनेस रोजगार, गोलगप्पा रोजगार, ये सब नहीं जानता है। सब ये रोजगार वाली बात पे एक और चीज बोलती हूँ, ये नेता लोग चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ पे कुछ नहीं हो, ये इनकी मंशा है, वो ऐसे सिद्ध होती है। आप देख लीजिए, जितने भी 2-4 कॉर्पोरेट्स, फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला का बहुत सारा सेंटर पटना में खुल गया है, या फिर रैपिडो जैसे ब्रांड्स का भी ऑफिस खुल गया है, वो लोग खुद से आए हैं। अगर इनकी बस में होता ना कि इनको भी रोकने का कुछ माध्यम होता, तो शायद से ये लोग इतने केपेबल हैं कि वो लोग बोलते कि तुम भी हमारे यहाँ नहीं आओ, ताकि तुम्हारे यहाँ से भी जो रोजगार मिल रहा है, जो जॉब्स मिल रहा है, वो भी कट जाए। क्योंकि कोई भी ऐसा इनिशिएटिव सरकार ने नहीं लिया है जिसमें कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके कुछ करें। और जब ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत ज्यादा हद तक लोगों की कमाई जनरेशन होती और हो सकती थी, अभी तो जो लोगों ने किया वो खुद के बलबूते पे किया या फिर गुडविल में किया, लेकिन इन लोगों का इंटरेस्ट ही जोन वो नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बिहार के लोगों को जितना कम से कम दिया जाए ताकि उनकी मांग ही कम में ही रह जाए। आप बाहर से जाते इसलिए आपका दिमाग बौखलाता नहीं, क्योंकि वहां पे आप इतनी सारी चीजें देख के आते हैं, वहां तक पहुंचने में जिस स्पीड से ये लोग चल रहे हैं ना, वो और पीछे लेके जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जातीय जनगणना, मुझे लगता है वो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बाहर में तो ऐसा कोई बातचीत नहीं हो रहा है लोगों के कास्ट को लेके। आप यहाँ पे चले जाइए, किसी के साथ बात करिए, लोग पहले आपकी कास्ट के बारे में पूछते हैं और उसके बाद वहीं पे टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं। सरकार भी इन चीजों में अपना समय और दिमाग लगा रहा है, ना कि उन चीजों में जिससे कि और बढ़ोतरी हो। दूसरी बात, इन लोगों को सेक्युलर का मतलब नहीं पता, ये लोग जाहिल गवार हैं, क्योंकि सेक्युलर का मतलब होता है कि हर धर्म को आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि किसी एक धर्म को और उस धर्म से रिलेटेड लोगों को, धर्म के गुरु को आप हमेशा नीचा दिखाएंगे और दूसरे को ऊंचा दिखाएंगे तो आप बहुत सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब सब धर्म होता है, जो ये लोग भूल चुके हैं।
ठीक है, कंक्लूड करते हैं। प्रशांत, आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे लोग समझेंगे कि कौन से मुद्दे पे उन्हें कहना है बात और कौन से मुद्दे को बढ़ाना ही नहीं है आगे। देखिए, आप बात समझिए, बात क्या है कि हम फिर अभी बोल रहे हैं कि कोई नास्तिक व्यक्ति है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम अपना मन है। कई लोग ऐसा मेरे घर में है जो कहता है कि नहीं भाई, मंगलवार को खा लेते हैं चिकन वोकन, हम नहीं खाते, तो हमारे लिए भाई तुम खाओ, हम तुमको अगर तुम खाने से रोकेंगे तब ना हम बुरे हुए। वही बात है कि तेजस्वी और तेज प्रताप खुद देखते हैं कि नारियल फोड़ते हैं, जल ढारते हैं, और वो अपने प्रदेशवासियों को रोक दिए। आप सोचिए ना, बिहार सरकार एक बड़ा सा बोर्ड लगाती, लिखती कि हनुमंत कथा में आप लोग का स्वागत है, तो क्या दिक्कत है? अरे भाई, हज पर लोग जाता है, हज भवन पटना में जाके देखिएगा कितना साफ सुथरा रहता है। आप समझिए, हम नीच हैं जो ये उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, सरकार मजबूर कर रही है कि हमको नीच पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए, जो अपने आराध्य का, जो अपने सर्वे सर्वा का नहीं हो पाया, वो खाक है, वो गधा है, वो कुछ जिंदगी में नहीं कर पाएगा। बहुत सीधा सीधा बात है। जो कि अरे भाई, आप नास्तिक हैं तो आप टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है कि भाई कौन क्या कर रहा है। तीसरी बात कि देखिए, याद रखिए, सब देश का और विदेश का उदाहरण जब आप पढ़िएगा तो वो लोग, वो परिवार, वो समाज, वो जिला, वो पंचायत, वो राज्य और वो देश सबसे पहले बर्बाद हुआ है जो अपनी संस्कृति को छोड़ा है। और अगर ऐसे लोग रहें तो बहुत जल्दी बर्बादी की ओर अग्रसर होंगे। हम ही नहीं कह रहे हैं कि साइंस खराब होता है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो मत, बाबा गोदी में बैठ जाओ, उनका पैर पकड़े रहो, हम ही नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आप सब काम करिए, लेकिन वही बात है, अरे भाई साइंस कहता है कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखने से आपका शरीर ठीक रहता है, पढ़िए जाकर। तो वही आदमी, कुछ लोग मंगलवार को व्रत रखता है तो लोग हंसता है, अरे भाई साइंस भी तो कह रहा है यार। तो साइंस भी मानता है कि एक दिव्य शक्ति है, जहां फिर बोलो, जहां साइंस का जवाब नहीं है वहां जवाब है हमारे वेद पुराण का, हमारे जवाब है रामचरितमानस का। तो उस जवाब में जाइएगा तो मालूम पड़ेगा क्या विरोध कर रहे हैं। ये लंपट चिरकुट सबको समझ में आएगा नहीं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मत करो भाई। वो बाबा है, वो कल कहीं और पढ़ने गए, कल को कोई और उनको आएगा, 4 दिन के लिए आए थे, इज्जत देते, सुनते, मन खुश होता, चल जाते, और नहीं मन था तो नहीं जाते। लेकिन ये बोलना टिप्पणी खराब है, और इसी के चलते सामाजिक जो सद्भाव है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए फिर लोग आके बोलते हैं कि बिगड़ गया। तो उसको बचाना है तो आप अपना काम करिए, जिसको भक्ति है वो जाएगा अपना काम करने, जिसको रोकिए मत। जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ना कल्चर और ये सारे नास्तिक होने की, तो एथिस्ट कहते हैं नास्तिक को इंग्लिश में। और एथिस्ट लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छा तालमेल रहता है। बाहर में अगर आप जाएं तो वो एकदम कैजुअली बोलते हैं कि एथिस्ट है, और एथिस्ट भी बोलता है मैं एथिस्ट हूँ, लेकिन जो भगवान को मानता है मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया है कि ये लोग भगवान को भी बांटने में बहुत तुले हुए हैं। भगवान और अलग अलग धर्मों के भगवान को तो पहले ही से बहुत बहुत मतलब कोशिश कर रहे थे बांटने की, और अब अपने इसमें भी। दूसरी बात की कल्चर की जहां तक बात है, तो आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, हम लोग नहीं जा सकते हैं वहां पे, आपको बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। और उसका कारण वो लोग ये देते हैं कि हम अपने कल्चर को, हम अपने यहाँ का जो रीति रिवाज है, अपने यहाँ का जो खान पान का तरीका है, उसको बचाना चाहते हैं, ताकि वो बचा रहे, खत्म, विलुप्त ना हो जाए। आप देख लीजिए ना, कोई भी जानवर भी अगर विलुप्त होने वाला रहता है तो उसके लिए सरकार मेजर लेती है। तो विलुप्त होने के पहले ही आप अगर कल्चर तो वाइड चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हर किसी इंसान को हक है कि वो अपने कल्चर को दूसरे लोगों को अवेयर करे। हाँ, उसको हार्म पहुंचाने का कोई ऐसा गंदी भावना लेके करे तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अपने कल्चर को एनरिच करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में प्राइड लेना, कहीं से भी कुछ गलत नहीं है। आप देखिए, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग क्यों ट्रेडिशनल कपड़ा पहनते हैं? क्योंकि हम याद करते हैं कि हाँ, ये दिन है जो हमारा कल्चरल कपड़ा है, तो हम ये पहने। विदेश में भी लोग पहनते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे आके भगवान की कोई कथा सुना रहा है, तो उससे इतनी बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि आप लोग इस कदर उतर गए कि एक बेसिक जेस्चर भी नहीं करेंगे। आप चले जाइए महाराष्ट्र, दिल्ली, कहीं भी और दूसरे स्टेट्स में चले जाइए, अगर ऐसा लेवल का कोई कार्यक्रम होता है ना, जहाँ पे लोगों को देखा जा रहा है कि इतनी आस्था है कि 10-10 लाख लोग उठ के जा रहे हैं, कोई किसी ने तो उनको, सही बात है, किसी ने फोर्स नहीं किया। लोग वोट मांगने के लिए पिलाते हैं, खिलाते हैं, चिकन मीट सब खिलाते हैं नेता लोग। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा बागेश्वर में व्हाट्सएप पे तो उन्होंने मैसेज नहीं किया, तो सुनो तुमको आना ही पड़ेगा, और आओगे तो तुमको एक सोने का सिक्का दूंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लोग खुद से आए और हर तबके के लोग आए। तो मतलब ये उनकी आस्था है, उनको इच्छा थी तो वो गए। उनको डिमीन करना। और एक और बात, बहुत सारे लोग वीडियो बना के और ऐसा डिमीन कर रहे हैं कि जो उनको मानता है या वो पाखंडी है। ये भी एक तरीके से अपमान है। आप देख लीजिए, ये चीज किसी भी और धर्म में ये चीज ऐसा कुछ होता तो लोगों को हर्ट होता। तो क्यों मतलब किसी धर्म गुरु को ठेस पहुंचाने के चक्कर में आप लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी से
लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस ये लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं, जो शुरू से ये पीटते हैं कि बाप रे बाप बहुत डिफरेंस है इंडिया में। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो डिफरेंस अभी क्रिएट कर रहे हैं। शायद से ये डिफरेंस बहुत साल पहले मिट भी चुका होता और मिट चुका है, लेकिन ये लोग उसको वापस से रिवाइव कर रहे हैं और अब बहुत गंदा कर रहे हैं। इस कारण जो लोग आपस में है ना, दूसरे धर्म और दूसरे कास्ट के लोग अगर बात करें तो उन लोग के बीच में दिक्कतें होंगी। और ये दिक्कत खास तौर पर बिहार जैसे राज्य में होगी, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया हैं वही इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। हम एक खबर पढ़ रहे थे अभी 4-5 दिन पहले, इसमें लिखा था कि मिर्जापुर के पास विंध्याचल मंदिर है, वहाँ पे एक बाबा रहते हैं जहाँ लालू प्रसाद यादव हमेशा जाते हैं। लालू प्रसाद पे जब चारा घोटाला का आरोप लगा था, जब वो जेल गए थे, उसके बाद भी वो बाबा से मिलने गए थे। मतलब साल भर में वो 1-2 बार निश्चित रूप से जाते हैं। वो अपने परिवार वालों के साथ जाते हैं, उन पे कोई संकट आता है, उनके साथ कुछ अच्छा बुरा होता है, वो बाबा के संपर्क में हमेशा रहते हैं, वहाँ जाकर आशीर्वाद लेते हैं। बाकी तेज प्रताप भी मथुरा जाते रहते हैं। और आप तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, वहाँ भी वो महावीर जयंती की बधाई देते रहते हैं। मतलब उनकी बेटी हुई थी तब भी वो लिखे थे कि ईश्वर से आनंदित होकर पुत्री प्राप्त हुई। तो ये सब देखकर लगता है कि इनको भी अपने धर्म में विश्वास है, आस्था है। तो जो आपको विश्वास है, आपको जो आस्था है, जो प्रेम है, वही आस्था विश्वास तो इन 10 लाख लोगों को था जो बागेश्वर बाबा को सुनने आए थे, उनकी कथा सुनने आए थे, जो अपने धर्म के बारे में जानने आए थे। फिर आपको तब क्यों दिक्कत हुई जब बागेश्वर बाबा है, आपने तमाम तरह की बातें कही, बयानबाजी की कि ढोंगी है, पाखंडी है, हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, जबकि बागेश्वर बाबा ऐसा कुछ करने भी नहीं आए थे। तो अगर देखा जाए तो बाहर का लोग क्या ही कोई आकर आपके शहर में या आपके राज्य में हिंदू मुस्लिम करेगा। आपने ही लोगों को लड़ा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों को देख के कोई कह दे कि आप भी ढोंगी हैं, आप भी पाखंडी हैं, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। मुद्दे की बात करिए, काम की बात करिए। अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत करिए, उसको अपना काम करने दीजिए और जाने दीजिए, और आप भी अपना काम करिए। बाधा मत बनिए किसी चीज में। डॉली के पॉइंट में ऐड करना चाहती हूँ, नेशनल मीडिया पे हेडलाइन चल रहा था, बिहार में बाबा का आर्या पार। ये चल रहा था हर जगह पे, एकदम न्यूज में फ्लैश हो रहा था कि बिहार में क्या बाबा आ पाएंगे, ये वो दिस दैट, पूरा कंट्रोवर्शियल। ये भी चल सकता था कि बिहार में इतना अच्छा हनुमंत कथा हुआ कि 10 लाख लोग जुटे, लेकिन वो इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ के लोगों ने पहले ही इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर दिया कि आपके स्टेट के बारे में कभी भी ऐसा गौरव लेके कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे बात होता है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से थे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, और वो सारी ऐसी चीजें जो खराब है वही नेशनल मीडिया में दिखाया जाता है। और दिखता है वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जो यहाँ के नेता मुखिया है वो वही चीज दिखा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे अमेजोन या फिर हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आईफोन या एप्पल अपना यहाँ पे कुछ खोलेगा स्टोर, क्योंकि आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा न्यूज में दिखा ही नहीं रहे हैं जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट हो कि बिहार में जाके भी कुछ बिजनेस किया जा सकता है। और हम लोग जो बाहर से आके यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर ऐसा ही रहा तो दम घुट के सब लोग वापस भी चले जाएंगे। आज एक पोस्ट राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज से आया जिसमें लिखा गया था कि पाखंड मतलब ये सब रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, ये लोग अपना बेटा बेटी को विदेश पढ़ाता है और पाखंडी को भेजकर तुम सबको अंधविश्वास में ढकेल रहा है। सबसे पहला बात की सोचने वाली बात है कि नेता का लड़का लड़की विदेश से पढ़कर आता है, उसके बाद भी मंदिर में जल चढ़ाता है। वो सब विदेश से पढ़ के आ रहा है, यहाँ 5वां पास कोई आदमी, 9वां पास कोई आदमी खड़ा होकर कह रहा है भगवान पाखंड है। तो सब उतना पढ़ लिख के भी भगवान को मान रहा है। यहाँ पर 5वां 9वां पास आदमी फेल आदमी आकर कह रहा है कि भगवान होते ही नहीं है। तो एक लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत के लिए हम सलाम करते हैं। बस देखिए, बाबा आ गए, बाबा का कार्यक्रम हो गया, 2-3 लाख लोग पहुंचने वाले थे लेकिन 6-7 लाख लोग पहुंचे, किसी ने उन्हें नहीं रोका, कार्यक्रम हो गया, बाबा चले गए। अब इस मुद्दे को आप यहीं छोड़ दें और बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बोल के गया है वो बनाते रहेंगे, वो उनका काम है। आप सभी अगर धर्म को मानते हैं, सभी भगवान को मानते हैं, मानिए, लेकिन इसके अलावा भी और ढेरों मुद्दे हैं बिहार में, इस पर आपको चर्चा करने की जरूरत है, वरना फिर बाबा आएंगे, फिर वो वही करेंगे और आप इन्हीं सभी चीजों में लगे रह जाएंगे। और जो भी मुद्दे हैं और जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है वो कहीं कोने में दबकर रह जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है सब चीजों पर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।